प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है दोस्तों, मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वर्ल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डिब्बे है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? कपूरथला में बनाए जाते हैं। पंजाब के कपूरथला के अंदर बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? तो बांग्लादेश में जो बहने वाली नदी है उसका भारत में क्या नाम है? तो वो होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है जो बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी है, वो भारत के नाम है ब्रह्मपुत्र। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? प्रश्न है, ब्राजील के अंदर है कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा फजेंडा। फजेंडा। नेक्स्ट है, कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? कौन सी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट के अंदर घाट में स्थित है? अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री। कुद्रेमुख और सह्याद्री, ऊपर के सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सभी ऑप्शन है ये राइट है, इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोस्मोलॉजी। ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो वो है वुल्लर झील, जम्मू और कश्मीर में। वुल्लर, जम्मू और कश्मीर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? कौन सा भारतीय था जो सबसे पहले अंटार्कटिका में पहुंचा था? बताएं दोस्तों। सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक कर दें और नए विद्यार्थी सब्सक्राइब कर दें। तो उत्तर होगा डॉक्टर सैयद जोहर कासिम। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? कितना वहन करती है? 40%। 40% करती है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, दक्षिणी अफ्रीका। अमेजन है दक्षिणी अफ्रीका में है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है और आयतन के अनुसार भी सबसे बड़ी अमेजन है। नेक्स्ट, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदी है वो कौन सी है? रावी और व्यास। सिंधु की सहायक नदी है रावी और व्यास। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, 70वीं पैरेलल लाइन किस देश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो वो है उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के। उत्तरी वियतनाम है और दक्षिणी वियतनाम। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तर होगा सेंडल पिक। सेंडल पिक है
तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों आपसे पूछ ले कि सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई होगी 732 मीटर होगी, 732 मीटर। हाँ। डेंगो ग्रा गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? ड्रेंगो ग्रासिया द्वीप है वो किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो उत्तर होगा सांगोस आर्की पेलांगो। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की कौन सी नदी है जो सहायक नदी है? लोहित, लहासा, मानस व तीस्ता, ऊपर के सभी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऊपर वाले सभी हो जाएंगे, सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है चियापास का पठार किस देश में स्थित है? चियापास का पठार है वो कौन से देश के अंदर स्थित है? तो उत्तर होगा मेक्सिको में। चियापास का पठार है वो मेक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट है मानसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? मानसून को किस भाषा के अंदर मौसम कहते हैं? तो वो हो जाएगा अरबी भाषा के अंदर, अरबी भाषा में मौसम कहते हैं। नेक्स्ट है मीठी क्रांति किससे संबंधित है? मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो वो होगा शहद या मधुमक्खी पालन से, शहद और मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों सहारा मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? कौन कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? उत्तर होगा गंगा व ब्रह्मपुत्र। गंगा व ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी है वो जो सर्वाधिक कौन से राज्य में मिलती है, पाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखिएगा काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास के लिए यह काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ये मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर जाकर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है ड्रूंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? ड्रूंड सीमा रेखा है वो कौन कौन से देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो उत्तर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दें, जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है भौतिक भूगोल की किस शाखा के तरह स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर होगा टोपोग्राफी, टोपोग्राफी की तरह इनका अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? हेमेटाइट है ये किस राज्य के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा के अंदर। दोस्तों उड़ीसा में पाया जाता है हेमेटाइट। अंडमान व निकोबार में कांटों और जलाओं कृषि को क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा दीपा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा पाक जल संधि। उत्तर है पाक जल संधि।
बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? भारत के अंदर बाघ है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। हाँ, सबसे ज्यादा बाघ है वो मध्य प्रदेश, एमपी में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? बंगाल और भारत के बीच जो विवाद है वो किस क्षेत्र को लेकर है? तो उत्तर होगा आपका काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और ऊपर के सभी। तो लिम्पुलेख यानी दर्रा, तो यहां पर ऊपर के सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में मर्दा अपरदन को कैसे रोकते हैं? तो रेगिस्तान के अंदर जो मर्दा अपरदन होता है वो किससे कैसे रोकते हैं? तो उत्तर होगा मेड़ों को पंक्तियों में लगाकर, मेड़ों को पंक्तियों में लगाकर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। फटाफट बताएं दोस्तों, उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें जिससे आपके लेवल का पता चलता है। तो आपका उत्तर होगा इंद्रावती। आपका राइट उत्तर होगा इंद्रावती। दोस्तों, बेतवा नदी, तीस्ता और यमुना ये तीनों नदियां गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन इंद्रावती नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? तो उत्तर होगा 0.03 से 0.04%। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, भूसंकलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? भूसंकलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? तो आपका उत्तर होगा आग्नेय, आग्नेय पर्वत का निर्माण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो कौन से देश का है? तो उत्तर होगा भारत। भारत देश का विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारत का। नेक्स्ट, असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं क्या कहलाते हैं? असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल और गैस आदि होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अपना उत्तर होगा आकाशीय गंगा। आकाशीय गंगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर है जो दूसरे नंबर पर है? तो अपना उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली हो जाएगा दूसरे नंबर पर है और मुंबई है वो पहले नंबर पर है। नेक्स्ट है, ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्राउन रेवोल्यूशन यह चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, चमड़ा उत्पादन से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, आप सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है वो डिंगबोई है, डिंगबोई। याद रखिएगा दोस्तों, डिंगबोई कहाँ पर है? असम में है। असम में ये सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है डिंगबोई, जो असम के अंदर है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तीसरी। तो उत्तर होगा यांगत्से नदी, चीन में। यांगत्से नदी चीन में है जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, सभी आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आप याद रखिएगा नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी जो अफ्रीका के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? भारत में सबसे पुराना तेल कुआं है डिंगबोई, डिंगबोई में है।
डिंगबोई में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन होगा, लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? आपको बताना है लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसको कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम है जो लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? जास्कर व सिंधु नदी है वो आपस में कहाँ जाकर मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिनिक नीमू घाट। सिनिक नीमू घाट में जाकर ये दोनों नदियां मिलती है, आपस में मिलती है। नेक्स्ट है, अर्थ 2.0 या अर्थ कौसिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? कजन्स, अर्थ कजन्स किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा केपलर 452 बी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। केपलर 452 बी हो जाएगा। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दे, जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट है, विंसन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? विंसन मैसिफ माउंटेन है वो कौन से महाद्वीप में है? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिएगा जिससे आपका लेवल का पता चलेगा। तो आपका उत्तर होगा अंटार्कटिका। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम हो जाएगा। आपका बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगर सबसे ज्यादा का पूछा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और 2011 की जनगणना के अनुसार वहां पर 20 करोड़ के लगभग है, 20 करोड़ के लगभग वहां की जनसंख्या है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। नेक्स्ट है, किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? कौन सी झील का निर्माण? तो उत्तर होगा लोनार झील महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य यूटी के में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? कौन से राज्य में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा महानदी कावेरी। महानदी और कावेरी। पद्मावना और कृष्णा नदी, गोदावरी, ये पांचों नदियां है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहा जाता है, बताएं दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा कोरोना। कोरोना कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। 5 राज्यों की सीमा लगती है इन्हें, 5 राज्यों की। एक विशेष बात है दोस्तों, त्रिपुरा है ये बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर से घिरा हुआ है ये बांग्लादेश से त्रिपुरा राज्य है जो, यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा पार्क असम में स्थित है? कौन सा पार्क है जो असम में स्थित है दोस्तों? उत्तर होगा मानस नामेरी। मानस नामेरी। और ओराग काजीरंगा, डिब्रू सेखोवा और ऊपर के सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, ऊपर के सभी है ये असम के पार्क है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तापी गैस पाइप है
वो किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत। इन चार देशों को आपस में जोड़ती है तापी गैस पाइप, इन चार देशों को। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर, तिरचमीर है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा असम हिमालय। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी अंटार्कटिक का संबंध किन चक्रवात से है? तो कौन से चक्रवात से है? तो उत्तर होगा हरिकेन। बी ऑप्शन राइट होगा, हरिकेन। नेक्स्ट, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। वुल्लर झील है जम्मू कश्मीर, आपका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत के कौन से राज्य के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय मार्ग है दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार तो यहाँ पर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई? कब अस्तित्व में आई दामोदर नदी घाटी? तो उत्तर होगा 7 जुलाई 1948 में। 7 जुलाई 1948 के अंदर दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो आपका उत्तर होगा रोहतांग, रोहतांग। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? कौन सा राज्य, कौन कौन से राज्य है जो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक व गोवा। ये 6 राज्य है जो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। और आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है? कौन से राज्य में? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, NH 44 कितने राज्यों संघीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? NH 44 है वो कितने राज्यों या संघीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 राज्यों व संघीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, 12। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? अलवर के से जो गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो कौन से राज्य से, किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर होगा सिक्किम राज्य, सिक्किम। सी ऑप्शन राइट होगा। निमन ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? जो निमन जो ज्वार भाटा है वो कब उत्पन्न होता है? तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर। उत्तर होगा सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट है, अरुण व वरुण नदियां क्रमश किसकी सहायक नदी है? अरुण व वरुण नदियां हैं वो कोसी नदी व
अरुण नदी की सहायक नदियां हैं? कोसी नदी व अरुण नदी की। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा बोना ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा बोना ग्रह कौन सा है? सेरेस। सेरेस हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट, भारत की सीमा किस देश से लगती है? भारत की सीमा है वो किस देश से लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश। भारत के कुल 8 पड़ोसी देश हैं ये। अब भारत के साथ 7 कंट्रियां ही सीमा साझा करते हैं। 7 कंट्री। ध्यान रखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय रेलवे का जनक किसे कहता है? उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो उत्तर होगा 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की है? तो उत्तर होगा बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर आपका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर है जो हडसन नदी के किनारे पर स्थित है? उत्तर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो आपको बताना है सूर्य और पृथ्वी के बीच है लगभग कितनी दूरी है? तो उत्तर होगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट होगा, हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती है वो किसकी सहायक नदी है? तो उत्तर होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमावती। चलिए नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टियों को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टियों का क्या जाता है? तो उत्तर होगा बागर। बागर कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टियों को। बी ऑप्शन राइट होगा। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है कि स्वेज नहर है वो किस देश में स्थित है? तो उत्तर होगा मिस्र में स्वेज नहर स्थित है, मिस्र में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर निर्मित है? फटाफट आंसर बताएं सभी दोस्तों, कमेंट में आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के जलप्रपात पर निर्मित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पार्क रखा गया है? किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पार्क रखा गया है? तो उत्तर होगा कांडला। कांडला बंदरगाह है जो गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट होगा, अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? तो भारत होगा प्रायद्वीप है। भारत होगा प्रायद्वीप। तो आपका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अक्षांश व देशांतर के बीच कोण है? आपका उत्तर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सी राज्य के अंदर स्थित है? दोस्तों सभी कमेंट में आंसर बताएं और क्लास को लाइक कर दें। तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, मेग्मा कहाँ पाई जाती है? मेग्मा कहाँ पाई जाती है? मेटल में।
मेटल में, सी ऑप्शन राइट है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा चिल्का में, उड़ीसा चिल्का के अंदर स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? रात के अंदर, तो उत्तर होगा शुक्र ग्रह रात के समय सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के पौधों की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? किस प्रकार के पौधों की जड़ है तो पानी के अंदर पाई जाती है? तो उत्तर होगा मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकलती है? दोस्तों सभी क्लास को लाइक कर दे, जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो उत्तर होगा धूपगढ़ माउंटेन पिक, धूपगढ़ माउंटेन पिक। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा किस देश में सैतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? भारत के किस, तो उत्तर होगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? हीराकुंड बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो आपका उत्तर होगा महानदी, महानदी पर। किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका आंसर होगा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट होगा प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? चीन को, चीन देश को कौन को सिक्किम के कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है? तो उत्तर होगा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। बी ऑप्शन राइट हो। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तीसरे स्थान पर होगा बिहार राज्य है, तीसरे नंबर पर है जनसंख्या के अनुसार। 2011 में जो जनसंख्या की गई है उनमें तीसरे नंबर पर है बिहार। नेक्स्ट है, सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकते हुए भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसे कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन राइट होगा। विश्व की सबसे गहरी गुफा विरोबिना अबखाजिया की लंबाई कितनी है? तो विश्व की सबसे गहरी गुफा है विरोबिना, तो उसकी है 2212 मीटर। नेक्स्ट है, नाहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नाहरकटिया क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो उत्तर होगा असम राज्य में। बी ऑप्शन राइट होगा। चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की जो खाने हैं वो कहाँ पर है? तो उत्तर होगा मेक्सिको में, मेक्सिको। नेक्स्ट है, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो उत्तर होगा अब्रक, अब्रक का। नेक्स्ट, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं कौन सी है?
क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं वो कौन सी है? तो उत्तर होगा अपेक्षित आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता, सी ऑप्शन राइट होगा। पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में स्थित है? पर्वत शिखर लाओत्से है वो किस देश में है? तो उत्तर है नेपाल में। नेपाल में स्थित है लाओत्से। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक है वो कौन है? तो उत्तर होगा जेफ्रीज। जेफ्रीज, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है यहां पर, जेफ्रीज। नेक्स्ट, पार्ट ओ प्रिंस तथा पार्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? पार्ट ऑफ प्रिंस व पार्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो उत्तर होगा हेती तथा त्रिनिदाद व टोबेगो। हेती तथा त्रिनिदाद और टोबेगो, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, डी ऑप्शन राइट है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा मरग। मरग कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की अराकान्योमा योमा नामक चोटी किस देश में है? हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी है किस में है? तो उत्तर होगा म्यांमार देश में है, म्यांमार में। नेक्स्ट, शिलालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? शिलालिक श्रेणी का निर्माण है वो कौन सी युग में हुआ? तो उत्तर होगा सेनोजोइक, सेनोजोइक युग के अंदर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर होगा अरावली। अरावली। नेक्स्ट है, अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। कौन सी? बनास नदी। बनास नदी निकलती है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री? तो उत्तर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? पटकोई, अराकान योमा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है भारत का रूर, सी ऑप्शन राइट है। पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? पश्चिमी घाट है वो कहाँ तक विस्तृत है? तो उत्तर होगा ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक, यानी 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है ये। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नेक्स्ट पर्सन है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा अनेमुंदी। अनेमुंदी, बी ऑप्शन होगा। अनेमुंदी किस पहाड़ी पर स्थित है?
अनेमुंदी है वो किस पहाड़ी के पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा अन्नामलाई पहाड़ी पर। अन्नामलाई पहाड़ी पर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा महेंद्रगिरी पहाड़ी। महेंद्रगिरी पहाड़ी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह वो कौन से हैं? तो वो है पारादीप ओडिशा एवं कोलकाता पश्चिम बंगाल, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एवं चेन्नई। तुतिकोरिन एवं एत्रोर तमिलनाडु, ऊपर के सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऊपर के सभी हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेंगन कौन से हैं? पूर्वी तट पर जो स्थित है प्रमुख लेंगन है वो कौन से हैं? सभी विद्यार्थी बताएं इसका आंसर। आंसर होगा पुलिकट तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा, कोलेट आंध्र प्रदेश। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? भारत के तट ये होगा 3 भागों में बांटा गया है। भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर है कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र। कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र। मारमुगाओ गोवा और मंगलोर कर्नाटक। कोच्चि केरल व नहावासोवा महाराष्ट्र, ऊपर के सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर है सैंडल पिक। सैंडल पिक। तो इसकी कुल ऊंचाई है 732 मीटर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा होगा अनट्रेड। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफेद पानी को? तो उत्तर होगा सियाचिन को। सियाचिन को कहते हैं सफेद पानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा अक्साई चीन। अक्साई चीन, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा। तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पर्सन है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका है ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर होगा कच्छ का रण। कच्छ का रण गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो उत्तर होगा जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप का। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? राजस्थान की जो गंग नहर है उसको पानी कौन सी नदी से? तो उत्तर होगा सतलुज नदी से। सतलुज नदी से। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी
हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी, तो उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा की नदी के तट पर। दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हम्पी है ये कर्नाटक के अंदर पड़ता है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है हम्पी। नेक्स्ट है सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात में, गुजरात। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो उत्तर है बिहार में, बिहार में है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन कहाँ क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सेलवास, सेलवास कहलाते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अफ्रीका में आस्थान बांध किस नदी पर है? अफ्रीका में आस्थान बांध, तो उत्तर है नील नदी पर, नील नदी पर है अफ्रीका में आस्थान बांध है जो। नेक्स्ट है रबात किस देश की राजधानी है? रबात है वो किस देश की राजधानी है? तो उत्तर है मेक्सिको की राजधानी है रबात, मेक्सिको। डी ऑप्शन राइट होगा। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? कितना क्षेत्र है भारत के अंदर जो वनों से आच्छादित है? 809 लाख हेक्टेयर, 809 लाख हेक्टेयर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, देश में कितनी बांध परियोजनाएं कार्यरत है? देश के अंदर कितनी है जो परियोजनाएं जो कार्यरत है? तो वो है 53 यानी 53। ये ऑप्शन राइट है। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? फ्रीटाउन है वो सियरा लियान की राजधानी है, सियरा लियान की। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? भू आवेशित देश कजाकिस्तान, उत्तर होगा कजाकिस्तान। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। करीवा बांध कहाँ स्थित है? करीवा बांध है वो जाम्बिया में है। कहां पर है? जाम्बिया में। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? उलांग किस्म की चाय है वो ताइवान, उत्तर होगा ताइवान में पैदा की जाती है, ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या नाम है? स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो नगर है उनका क्या नाम है? स्वेज तथा पोर्ट सईद, क्रमश दक्षिणी उत्तर। हाँ, तो ये ऑप्शन राइट होगा। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। क्या है? सोफिया। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्केश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? वर्केश्वर ताप विद्युत केंद्र है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहते हैं। किसको? वेनेजुएला को। नेक्स्ट है वन्य विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में, बेंगलुरु। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स का भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई?
तो इसकी स्थापना हुई थी 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशन गंगा है, ये झेलम नदी की सहायक नदी है, झेलम। वेम्बा नाद झील कहाँ स्थित है? वेम्बा नाद झील केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। डी ऑप्शन राइट होगा। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक झील सिटी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है कोलकाता, कलकत्ता में। सी ऑप्शन राइट होगा। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? बैरोमीटर का तापमान जो एकाएक गिर जाता है वो किस प्रकार के मौसम का होता है? तो उत्तर है तूफानी व चक्रवातीय मौसम का। तूफानी चक्रवातीय मौसम। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ध्यान रखिए विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी वो कौन सी है? तो उत्तर होगा रेड क्लिफ रेखा द्वारा। रेड क्लिफ रेखा द्वारा। दोस्तों मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। और ड्रोन रेखा कहां पर है? अफगानिस्तान अफगानिस्तान और भारत के बीच में है डूरन रेखा। ध्यान रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो ये गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया में स्थित है, मंगोलिया। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? ये कौन से जिलों के अंदर विस्तृत है डेजर्ट नेशनल पार्क है जो? तो आपका उत्तर होगा बाड़मेर और जैसलमेर में। बाड़मेर और जैसलमेर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गिटर द्वारा रचित अरंडकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। सी ऑप्शन राइट है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड। नेक्स्ट, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म डबल जीरो किस फसल की है? डबल जीरो ये होगी सरसों की। सरसों की है। ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, किस भूगोल वेता को मानव भूगोल का दाता कहा जाता है? उत्तर है फ्रेडरिक रेटजे रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली है ये किसके लिए विख्यात है? आपका उत्तर होगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू लोगों का निवास है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। भाव नगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक है? तो उत्तर होगा ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है, सुपीरियर झील और हारन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बनने के लिए बनाई गई नहर का नाम है। इन दोनों झीलों के बीच में बनाई गई जो नहर है उस नहर का नाम क्या है? तो उत्तर होगा सू नहर। सू नहर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? लैंड ऑफ
राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो उत्तर होगा जापान। जापान जाना जाता है। राजस्थान, इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? राजस्थान की जो इंदिरा नहर है वो किस नदी से निकलती है? तो उत्तर होगा सतलुज नदी से। सतलुज नदी से निकलती है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? जो सरदार सरोवर बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? बताइए दोस्तों। तो आपका उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। नर्मदा पर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। कौन सी पवनें होती है? तो उत्तर होगा व्यापारिक पवनें। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। झरिया, कुंद्रेमुख तथा खेतड़ी में से लोहे क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है इन दोनों में से लोहा क्षेत्र? तो उत्तर हो जाएगा कुंद्रेमुख। सी ऑप्शन राइट होगा। ओजोन परत किस में पाई जाती है? ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप। नेक्स्ट, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का अंतांश अंतांश कितना होता है? कितना होता है इनका अंतांश है? मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का अंतांश 66.5 डिग्री होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो उत्तर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है पृथ्वी के निकटतम। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी होती है? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें हैं वो किस कारण से लंबी होती है? तो उत्तर है जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है। कौन सी है? आबू धाबी। आबू धाबी। बी ऑप्शन राइट है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तो वो होगा धनबाद में। धनबाद में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है वो धनबाद में है। ए ऑप्शन राइट है। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रातें होती है? किस तिथि को होती है? तो उत्तर होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन है वो भारत के किस राज्य में होता है? तो उत्तर होगा आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? कितना प्रतिशत है भारत का कुल भूभाग? तो उत्तर होगा 11%। 11%। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका उत्तर है एमुंडसन। एमुंडसन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है?
तो क्या नाम है उस ज्वालामुखी का जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? फटाफट उत्तर बताइए दोस्तों। इसका उत्तर है एका कांकागुआ। एका कागुआ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है।